पूजा अथवा यज्ञ आदि के समय किए जाने वाले संकल्प का औचित्य और महत्व क्या है, यह क्यों करना चाहिए और इसके करने से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य की महती कामनाओं का, महती से तात्पर्य है उसकी मन की कामनाओं का संकल्प एक माध्यम होता है। इसके द्वारा वो अपनी कामनाओं को प्रकट कर दैवीय सहायता, ईश्वर की सहायता की प्राप्ति हेतु, ईश्वर की सहायता की प्राप्ति के लिए किसी भी सकाम उपासना अर्थात किसी उद्देश्य को ध्येय बनाकर की गई उपासना से पूर्व संकल्प करता है। सभी यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन नहीं है, वो सभी कार्य जो उसके मन के संकल्प होते हैं यज्ञ संज्ञक हैं, संकल्प के पश्चात ही संपन्न होते हैं। संकल्प का साधारण शब्दों में अर्थ निश्चय भी कह सकते हैं। कोई भी नित्य, नैमित्तिक, काम्य, पारलौकिक, परमार्थिक, आध्यात्मिक, निष्काम एवं प्रासंगिक। प्रासंगिक से तात्पर्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कोई समस्या, संकट देश, राज्य या स्वयं के प्रति आ रहा हो तो प्रासंगिक विषय है। ऐसे अनुष्ठानों के पूर्व संकल्प करना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से संकल्प में 11 चीजें बोली जाती हैं। यह देश का स्मरण, काल, अपना गोत्र, स्वगोत्र, कामना, संकल्पाधिष्ठित देवता अर्थात जिस देवता के निमित्त आप कार्य कर रहे हैं उस संकल्प के अधिष्ठित देवता, कर्तृत्व यानी कि करने वाला, कर्म का विशेष रूप, आप क्या कर्म करने वाले हैं, कर्म की कालावधि, आप कितने समय में वो कार्य करना चाहते हैं, कर्मानुषंग से अन्य गौण कर्मों का उच्चार, यानी कि जब हम कोई विषय विशेष की पूजा अर्चना आदि करते हैं तो उसी के अंग रूप में गौरी गणपति पूजन, कलश पूजन, चतुष्षष्ठी पूजन, षोडश मातृका पूजन आदि जो भी उपचार कर्म हम करते हैं उनका स्मरण करना, गणेश वंदन और पुण्याह वाचन, इन 11 बातों का उल्लेख मुख्य रूप से संकल्प में किया जाता है। संकल्प के समय हाथ में चावल, अक्षत लेकर अंत में करिष्ये बोलते समय 3 बार जल छोड़ने का विधान है। यदि कोई खुद करता है तो वो करिष्ये अंत में बोलता है, और यदि ब्राह्मण किसी दूसरे के लिए करता है तो संकल्प के अंत में करिष्यामि कहना चाहिए। यानी कि आप दूसरे के लिए करते हैं तो अंत में करिष्यामि कहेंगे, स्वयं अपने लिए करेंगे तो करिष्ये बोलना चाहिए। अक्षत संकल्प में क्यों लिए जाते हैं? अक्षत से कर्म की अविच्छिन्नता अर्थात जिस प्रकार चावल अक्षत होते हैं, टूटे हुए नहीं रहते, उन्हें संकल्प में लिया जाता है। उन्हीं के समान हो आपका संकल्प, उनको साक्षी मान, अविच्छिन्न मान, अविच्छिन्नता निर्दिष्ट होती है। पानी छोड़ते समय जहां जलाधिपति देवता यानी कि जल के अधिपति देवता वरुण के उपस्थित होने से वह कर्म साक्षीभूत होता है। यानी कि हम वरुण देवता को साक्षी मानकर हाथ में अक्षत लेकर अपने संकल्प की पूर्ति तक उसे निभाने का वचन संकल्प लेते हैं। यदि ऐसे में कोई आलस्य, अविश्वास या अन्य किसी कारण से कर्म पूरा न करे और बीच में ही अपने कर्म त्याग को कर दे तो वरुण देवता उसके करे हुए कर्मों का संकल्प का फल भी हरण कर लेते हैं और वह मनुष्य केवल एक और पाप का भागी बनकर रह जाता है। इस विषय में वैतीर्य ब्राह्मण का यह वचन विशेष उल्लेखनीय है कि अनृते खसुवक्रियमाणे वरुणों गृहयाति अपसुवे वर्णः। यदि संकल्प सत्य न हो तो उस कर्म का फल
वरुण हरण करते हैं, अर्थात वह कर्म व्यर्थ हो जाता है। संकल्प के निमित्त जो पानी छोड़ा जाता है उसे उदक कहते हैं। उदक के बिना किया हुआ संकल्प सर्वथैव व्यर्थ होता है, ऐसा शास्त्रों का संकेत है। कुछ अवसरों पर संकल्प आवश्यक होता है, परंतु यदि जल मिलना असंभव हो तो नारियल या सुपारी पर हाथ रखकर या हाथ में लेकर या तुलसी या बेलपत्र हाथ में लेकर भी संकल्प किया जा सकता है। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल मानसिक संकल्प करके बाद में यथावकाश जब समय मिले विधिवत संकल्प करें। यदि संकल्प नहीं कर सकते तो कर्म का स्वरूप क्या कर्म है, उसके देवता और कालावधि कितने समय में करना चाहते हैं आदि का उच्चारण अपनी मातृभाषा में करके ही पानी छोड़ना भी पर्याप्त होता है, संकल्प माना गया है। संकल्प का प्रकार, संकल्प किस प्रकार बोला जाता है, वो सामान्यतः नॉर्मली इस प्रकार रहता है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, ओम मा अद्य ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे, श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरतखंडे भरतवर्षे पुण्य अक्षेत्रे। जिस भी क्षेत्र में बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं, वो आपका गांव हो, नगर हो, शहर हो, उसका नाम लें। क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृपते नाम संवत्सरे, यानी कि हर वर्ष का हिंदी कैलेंडर में एक नाम होता है, उस संवत्सर का नाम ले। नाम संवत्सरे ऋतु, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जो भी ऋतु चल रही है उसका नाम लें। महामांगल्यप्रद मासे, मासा नाम मासोत्तमे मासे, यहाँ पर महीने का नाम ले। चैत्र मासे, अश्विन मासे, भाद्रपद मासे, ज्येष्ठ मासे, जो भी महीना हो उसका नाम। अमुक पक्ष है, यानी कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। अमुक तिथौ, जो तिथि है उसको बोले। मान लीजिए पंचम्याम तिथौ, सप्तमी तिथौ। अमुक वासरे, जो दिन है रविवार, सोमवार, मंगल, मान लीजिए मंगल है, मंगल वासरे। गोत्र का नाम ले, जिसका जो भी गोत्र है। अमुक नाम गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक का नाम अपना नाम ले। सकल पाप अक्षय पूर्वकम सर्वारिष्टम शांति निमित्तम सर्वमंगल कामनीया श्रुति समर्थोक्त फल प्राप्त्यर्थम, अर्थात वेद पुराणों आदि में जो भी इसका फल कहा गया उसको प्राप्त करने के लिए श्रुति समर्थोक्त फल प्राप्त्यर्थम मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम, मेरे मन की जो कामना है, जो भावना है, जो संकल्प है, उस कार्य के सिद्ध्यर्थम श्री जो भी देवता है उनका नाम पूजनम च अहम करिष्ये, तत्पूर्वांगत्वेन निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध्यर्थम यथा मृतोपचारे गणपति पूजनम करिष्ये। अंत में करिष्ये बोलते समय 3 बार जल छोड़ने का विधान है। यहाँ पर इसकी संक्षिप्त विधि को संकल्प की उद्धृत किया गया है। वैसे यह भी एक विस्तृत विषय है। आप सभी को धन्यवाद। भारत भूषण गौड़, वेदाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य।